दिखाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास होना जरूरी है प्रोडक्ट लिस्ट एंड कॉम्बो लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट एंड कॉम्बो लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है आरएफ, दैट मीन्स हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, जहाँ पे अभी बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है लोग कैश लाके सेंटर ऑफिस में जमा कर देते, तो अगर आपके यहाँ पे कैश हैंडलिंग हो रहा है तो आप बंदे को ले जाके उसके हाथों से ही पैसे जमा करा सकते हैं, या तो अगर कैश नहीं होता है तो आप डिमांड ड्राफ्ट का जो फॉर्म है वो भी आप अपने साथ कैरी करिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल्स। मान लीजिए किसी को नोनी पीने के बाद बहुत सारा बेनिफिट मिला, या आंवला लेने के बाद, एलोवेरा लेने के बाद, उनका छोटा छोटा क्लिपिंग्स आपका मोबाइल में होना जरूरी है दिखाने के लिए कि आप एक बात जब आप बता रहे हो तो उस बात को अपना मजबूती देने के लिए वो क्लिपिंग जब दिखाओगे तो सामने वाला के दिमाग में वो चीज बैठेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हमारे स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में नेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, उनके कुछ फोटोज आपके पास होना चाहिए। फिर कार अचीवर्स, बाइक अचीवर्स या स्कूटी अचीवर्स का फोटो आपके पास होना चाहिए। रिकॉग्निशन के कुछ फोटोज आपके पास होना जरूरी है दिखाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपके पास होना जो चीज चाहिए वो है अपना जो सीनियर लीडर्स है जिनका सक्सेस स्टोरीज आज के दिन में यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो दो चार लोगों का दिखाने के लिए, राइट। जैसे कि मेरे साथ हमेशा होता है जब मैं बुजुर्ग लोगों का फीडबैक करने जाता हूँ तो दिक्कत आता है, मैं जब बच्चे लोगों का सक्सेस स्टोरी बताने से काम नहीं चलता है, तो उस जगह पे मैं पार्थो चक्रवर्ती सर का, फिर सुजय राय सर का, हमारे पार्थो भौमिक सर का, उनका सक्सेस वीडियो में उनको शेयर करता हूँ, तो वो लोग अपने आप को कंपेयर या मतलब क्या करते हैं, कंपेयर कर पाते हैं उनके साथ कि एक ही एज की इस उम्र में स्टार्ट करके ये लोग आज के दिन में इस जगह पे पहुंच गए। तो ये चीज, एक सेकंड में पूरा लाइट ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत बारिश आ गई, एक सेकंड। ओके, तो इस सक्सेस स्टोरीज का वीडियोस हमारे को क्या करना है, अपने मोबाइल्स में रखना है। अभी मोबाइल में से थोड़ा मूवीज ये सब को निकालना है, और मोबाइल का जितना स्पेस है वो स्मार्ट वैल्यू के लिए इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मेरे मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है स्मार्ट वैल्यू के अलावा, अब कुछ भी फोल्डर खुलो आपको सिर्फ स्मार्ट वैल्यू दिखेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो पेपर कटिंग से, पेपर में या न्यूज में नेटवर्किंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ आता रहता है, उस पेपर कटिंग्स को आपको अपने पास रखना है। जैसे कि कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर का एक मतलब एक इंटरव्यू आया था डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग को लेके, बहुत जबरदस्त बात उन्होंने बताया था। तो ऐसे बहुत सारा न्यूज क्लिप्स हमारे को मिलता है, पेपर कटिंग्स, वो भी अपने को अपने पास रखना है दिखाने के लिए लोगों को। तो ये जो चीज हमारे पास जब होगा, ये चीज लेके हम जो फीडबैक में जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज वो है अपना लिस्ट बिल्डिंग। आपका जो लिस्ट बिल्डिंग का कॉपी है वो फीडबैक में जाते वक्त आप जरूर अपने साथ कैरी कीजिए। क्यों कैरी करना है, थोड़ी देर बाद हम बता रहे हैं कि ये लिस्ट बिल्डिंग आपकी फीडबैक में कितना काम में आएगा। तो ये सारा चीज आपको अपने बैग में लेना है, और साथ में आपको पेन और कॉपी रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप जिनके घर में फीडबैक में गए हो उनको जाके बोल रहे हो भैया आपका पूरा पेन दीजिए, आपका पूरा कॉपी दीजिए। तो ये मतलब ये एटीट्यूड प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है। तो आपको सारे चीज कैरी करना है, जो चीज आपको फीडबैक करने के लिए जरूरी है वो सारा चीज आपको कैरी करना है। तो ये होता है फीडबैक। अभी फीडबैक का मतलब हमने बताया कि एक इंसान को हमारे को डिसीजन लेने में, या तो उसकी जो समस्या है उन समस्याओं को समाधान करके उनको एक अच्छा निर्णय लेने में हमको उनको मदद करना है, इसका नाम है फीडबैक। अभी ये जो अपना फीडबैक है, ये फीडबैक दो तरीके का होता है। हेलो सुनील दा, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যালো, শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে দাদা বৃষ্টি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক হ্যাঁ আছে, শোনা জি, যাচ্ছে পরিষ্কার পরিষ্কার। শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার মামা জানলাটা লাগাই দাও না। तो फीडबैक दो तरीके का होता है, एक होता है स्पॉट फीडबैक, या तो हम इसको बोलते हैं आफ्टर एसटीपी, आफ्टर एसटीपी का मतलब आफ्टर एसटीपी फीडबैक, या तो स्पॉट फीडबैक, और दूसरा होता है होम फीडबैक। तो होम फीडबैक के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम स्पॉट फीडबैक को लेकर पूरा बात करते हैं कि ये स्पॉट फीडबैक होता क्या है। स्पॉट फीडबैक का मतलब है कि इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वहां पे उसको पूरा फीडबैक करना है। तो हमने एक प्रोसेस चालू किया कुछ 6-8 महीना हो गया कि हम स्पॉट फीडबैक में ज्यादा ध्यान दे रहे। क्यों स्पॉट फीडबैक में ध्यान? आज का कोरोना का परिस्थिति हो गया पूरे भारत में, जहाँ पे लोगों को आज के दिन में 18,000 रुपया या तो 17,999 रुपया या स्मार्ट कार्ड लेने में बहुत दिक्कत आ रहा है। क्यों दिक्कत आ रहा है? क्योंकि लोगों का पिछले 6-8 महीने से रोजगार कम हो गया। तो काफी सारे लोग ये दिक्कत फेस कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली स्मार्ट कॉमर्स का ज्वाइनिंग नहीं ला पा रहे।
तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक छोटा मोटा एरिया में यहाँ पे ज्यादातर लोग फार्मर है और बाकी कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बाकी सब छोटा मोटा बिजनेस करके अपना गुजारा करते हैं। तो पिछले 6-8 महीने से लोगों का रोजगार बंद है। उस जगह से अभी 18,300 का डीडी लाना मतलब काफी दिक्कत है। दिक्कत मतलब आपको फाइट बहुत करना पड़ेगा। तो ठीक है, डीडी आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, आ रहा है, जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा बहुत कम है, लेकिन आ रहा है। तो दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि आज के दिन में लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गया है। तो उस जगह से मेरे को उनके घर से पैसा निकालना है, तो मेरे को स्पॉट फीडबैक में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि आफ्टर प्रेजेंटेशन हम फॉर्म फिलअप में बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं कि प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ही वहां पे एक इंसान का फॉर्म फिलअप कराना है मेरे को किसी भी हाल में। क्यों? आप एक इंसान का फॉर्म जब फिलअप करोगे तो साइकोलॉजिकली आप उसको ब्लॉक कर सकते हो कि मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया, मेरे को मैंने साइन कर लिया, अभी तो मेरे को क्या करना है, वो माइल्स लेना ही है, वो 50 माइल्स हो, 100 माइल्स या 75 माइल्स। तो ये एक तरीका हमने लगाया कि मेरे को प्रेजेंटेशन के बाद ही फॉर्म फिलअप करना है। वो कैसे वो हम स्पॉट फीडबैक में करते हैं कि प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद ज्यादातर लोग क्या होता है, प्रेजेंटेशन करके जूनियर के ऊपर छोड़ देता है सब कुछ। अभी एक बंदा जो एडमिशन लिया है 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हुआ, वो क्या करता है, बाहर जाके एसोसिएट प्रोस्पेक्ट के साथ उस तरह बात नहीं कर पाता है। वो जाके पूछता है कि भाई कैसा लगा तेरे को, तू करेगा क्या, मैं कर रहा हूँ। उस जगह पे क्या होता है, मतलब आपने जो मेहनत करके 1-1.5 घंटा प्रेजेंटेशन करके एक सिचुएशन तैयार किया था, वो पूरा सिचुएशन को बर्बाद कर देता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन में टेक अवे किया, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, जाके उसको रिक्वेस्ट मार रहा है, कर ले भाई, अच्छा होगा, मैंने कमाया, तू भी कमा सकता है। तो आपने जो 1.5 घंटे में एक सिचुएशन तैयार किया था, वो पूरा सिचुएशन वो एसोसिएट बर्बाद कर दे रहा है। तो मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, जो लोग प्रेजेंटेशन करते हो वो काम आप खुद ही कीजिए, जूनियर को मत दीजिए। जूनियर के लिए खाली एक ही काम छोड़िए कि तू जाके उसके घर से पैसा लेके आ, बाकी काम मैं कर दूंगा। प्रेजेंटेशन होने के बाद आप खुद ही क्या कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए। कैसे? प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद हमारे जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दिखाना जरूरी है, आप सामने वाला बंदा को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। डॉक्यूमेंट्स क्यों दिखाना है, फिर बता रहा हूँ कि जितना दिखाएंगे उसका बिलीव उतना बढ़ेगा। सुनने से उतना बिलीव नहीं आता है, देखने के बाद जितना बिलीव आता है। तो वो दिखाने के बाद क्या होगा, आपको सामने वाला बंदा को ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना है जिसका जवाब हाँ या ना में आए। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं प्रेजेंटेशन के बाद, भाई कैसा लगा। सामने वाला बंदा अगर आपके मुंह के ऊपर बोल दिया मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे को ऐसा कोई सवाल ही नहीं करना है जिसका आंसर निगेटिव आए, मेरे को सवाल ही ऐसा करना है जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। तो मैं सवाल पॉजिटिव सवाल करूंगा कि भाई इतने देर से आपके साथ जो डिस्कशन हुआ, एक वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लेके, जहां पे आपको आईटी एजुकेशन दिखाया गया, वर्चुअल एजुकेशन दिखाया गया, हेल्थ एंड वेलनेस को लेके बहुत सारा चीज आपको समझाएगा। फिर आपको समझाएगा यहाँ पे बहुत तरीके का इनकम, रिटेल इनकम, रिकमेंडेशन इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, वर्चुअल इनकम, शॉपी इनकम, लीमार्ट इनकम। उसके बाद आपको दिखाया गया रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप। ये जो इतना सारा चीज आपको दिखाया गया, उनमें से कौन सा चीज आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। तो इतना चीज सामने वाला बंदे को हमने दिखाया, उसको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। अगर सामने वाला बंदा बोलता है नहीं भाई मेरे को कोर्स बहुत अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशंस भाई, मेरे को भी कोर्स अच्छा लगा था, इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लिया था, तू कब एडमिशन ले रहा है। नेक्स्ट काम है डायरेक्टली आस्क फॉर एडमिशन। आप डायरेक्टली एडमिशन के लिए उसको पूछिए कि जब वो बोलेगा मेरे को सप्लीमेंट अच्छा लगा या तो मेरे को वर्चुअल कोर्स अच्छा लगा, जबरदस्त भाई, यही चीज मेरे को भी अच्छा लगा था, इसलिए मैं इस सिस्टम में आया था, अभी तू कब आ रहा है, तू कब एडमिशन है बता। इसके बाद क्या होगा, जो डिसीजन नहीं कर रहे वो आपसे थोड़ा बहुत बातचीत करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एग्री हो गए, तुरंत आके फॉर्म फिलअप कीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए, जितना पैसा हो सके निकाल लीजिए। क्योंकि आज के दिन में स्मार्टफोन के जमाने में हर एक बंदे के पास जेब में 1000-1500 रुपया रहता है हमेशा। जो बंदा बाइक चलाता है उसके जेब में भी 1000-1300 रुपया आज के दिन में रहता है। तो 1000 रुपया निकालना आज के दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसा आ सकता है जो बोलेगा नहीं भाई मेरे को करना है, लेकिन मेरे को पिताजी से बात करना पड़ेगा क्योंकि पैसा पिताजी देंगे। कुछ लोग आपके बातों से एग्री हो जाएंगे, उनको तुरंत फॉर्म फिलअप कराना है, कुछ पैसा उनसे निकाल लेना है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि नहीं मेरे को पिताजी से बात करना पड़ेगा, घर वालों से बात करना पड़ेगा, अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं करूंगा। तो वहां पे आपको समझ लेना जरूरी है कि वो अपने पिताजी के ऊपर या अपने बड़े भाई के ऊपर या अपने किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी आप इस तरीके की बात करेंगे, सामने वाला बंदे को कोई चॉइस मत दीजिए, उसको ऑप्शन दीजिए। ठीक है, तेरे पिताजी से बात करना पड़ेगा, वहां बोले पिताजी से ही बात करना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो वो देंगे। उसके बाद क्या कीजिए, आप पूरा उसको टेक वे मारिए कि देख भाई ये मेरा लिस्ट बिल्डिंग है, मैंने यहाँ पे 500 लोगों का नाम लिखा था और एक जगह पे तेरा भी नाम है, राइट। अभी तेरे को क्या लगता है, तू अगर इस प्रोजेक्ट में आता भी नहीं है
तो मेरा कुछ फर्क पड़ने वाला है? मैंने 500 लोगों का नाम लिखा है, अगर इस जबरदस्त प्रोजेक्ट में 500 लोगों को दिखाऊंगा तो तुझे क्या लगता है इन 500 में से कितना लोग इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करने आएंगे? वो बोलेगा खराब हुआ तो भी 100 लोग आएंगे। तो भाई समझ ले, आज अगर इस 100 लोग या इस 500 में से 100 लोग भी मेरे साथ आ जाते हैं तो 100 लोगों का टाइम, 100 लोगों का टैलेंट, 100 लोगों का एफर्ट मेरे जिंदगी में ऐड होगा, और ये 100 लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट इस्तेमाल करके मैं भी आने वाला दिन एक जबरदस्त जगह को अचीव कर सकता हूँ। लेकिन आज मैंने ये प्रोजेक्ट सबसे पहले तेरे को दिखाया था क्योंकि तू मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैं तेरे को अच्छा दोस्त मानता हूँ, तू मानता है कि नहीं मेरे को नहीं पता। मेरे को लगा था तू भी बता रहा है कि 100 लोग इस प्रोजेक्ट में आएंगे। जरा सोच के देख, आज अगर तू आ जाता है तो ये बाकी 100 लोग तेरे अंडर में आएंगे, ये 100 लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट तू भी इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अगर तू लेट करेगा तो ये 100 लोग एडमिशन लेने के बाद तेरे को एडमिशन होगा और ये 100 लोग तेरा टाइम, टैलेंट, एफर्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी तू सोच ले भाई क्या करना है, 100 लोगों का टाइम, टैलेंट तेरे को इस्तेमाल करना है या 100 लोग तेरा टाइम, टैलेंट, एफर्ट इस्तेमाल करे वो तू चाहता है? सामने वाला बंदा ऑब्वियसली क्या बोलेगा, नहीं भाई मेरे को 100 लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट इस्तेमाल करना है। तो भाई अगर ये चाहता है तो तेरे को फॉर्म फिलअप करना है और जल्दी से तेरे को सिलेक्ट करना है। तू किसमें जाना चाहता है, एजुकेशन में, सप्लीमेंट में, किसमें जाना चाहता है? ऑप्शन देना है। अगर आप पूछेंगे तो क्या लेके एडमिशन लेना चाहता है, वो बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, और जिंदगी भर सोचता रहेगा, आपको कभी बताएगा नहीं। तो आपको ऑप्शन देना है, तेरे को क्या लेना है, एजुकेशन ना सप्लीमेंट? अगर बोलता है मेरे को सप्लीमेंट तो कितने माइल्स का लेना है, 100 माइल्स का, 75 का या 50 का? आपको हमेशा उसको ऑप्शन देना है। भी बोल रहा है नहीं भाई मैं तो करना ही है मेरे को, लेकिन पिताजी से बात करना ही पड़ेगा, तब आपको जाके क्या करना है, आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है होम फीडबैक के लिए। कैसे? अगर आप पूछेंगे कि भैया हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे पापा जी कब घर में रहते? तो बोले पापा जी तो 8 बजे ऑफिस चले जाते, शाम को 5 बजे आते, फिर चले जाते, फिर शाम को उनका एक क्लब है उधर पे ज्वाइन करते, तो आते आते रात को 11 बज जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के निकल जाएंगे। मेरे पापा तो 5 दिन के लिए गांव से बाहर गए। ऐसे हजारों बहाने आपको मारेगा, राइट? क्योंकि आपने उसको चॉइस दिया कि तुम्हारे पिताजी कब घर में मिलेंगे। ऐसा ना करके हम इस बात को हम थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं कि भैया तुम्हारे पिताजी से तो हमारे को बात करना है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कब घर में मिलेंगे, सुबह, शाम, दोपहर या रात? कौन सा टाइम में अवेलेबल है, सुबह को, शाम को, दोपहर को या रात को? अभी हमने उसको ऑप्शन दिया, उसको चॉइस करना ही है। ए बी सी डी में से कोई एक। अगर उसने बोला नहीं मेरे पिताजी सुबह घर में रहते, अच्छा सुबह कितने बजे मिलेंगे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? नहीं पिताजी तो 10 बजे ऑफिस निकल जाते। अच्छा 10 बजे नहीं ऑफिस निकल जाते तो 9 बजे से उनका नहाना, खाना पीना स्टार्ट होता है, तो भाई 7:30 बजे जाने से तुम्हारे पिताजी अवेलेबल हो जाएंगे? बोले हाँ आज मिल जाएंगे पिताजी घर में। तो भाई ये काम करना, आज घर में जाके बात करके रखना पिताजी से कि पिताजी मैंने एक जबरदस्त प्रोजेक्ट देख के आया और कल मेरे एक दोस्त और उनके एक बड़े भाई हमारे घर में आएंगे, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपसे थोड़ा बातचीत करना है, तो पिताजी आपको कल इस टाइम पे घर में रहना है और मैं भी रहूंगा। पिताजी मेरे को ये जबरदस्त प्रोजेक्ट मेरे को करना है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है। तो आपने एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। अभी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया आपका। अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाने के बाद क्या करना है आपको, अभी होम फीडबैक में जाना है। आज नेक्स्ट डे का अगर मॉर्निंग का आपने अपॉइंटमेंट फिक्स किया तो होम फीडबैक जाने से पहले आपको ध्यान बहुत रखना है। क्या चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मल में जाना है, आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना है। ऐसा ना हो जीन्स लगा के, टी शर्ट लगा के आप चले गए। आज के दिन में बहुत सारा लोगों को मैं ऐसा देख रहा हूं कि फीडबैक करने जा रहा है मुंह में इतना पान घुसा के, फीडबैक करने जा रहा है मुंह में गुटखा लेके। तो आप जब गुटखा लेके किसी पेरेंट से बात करने जा रहे हो, आपको देख के ही वो पेरेंट क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि इसके बाद मेरे बच्चे को नहीं देना है। क्योंकि हम जब पर्सनल बात करेंगे, एटीट्यूड का बात करेंगे, और आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, गुटखा चबा रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पान खाना भी है, फीडबैक कंप्लीट करके सेल उठा के फिर बाहर आके दुकान से खाइए, राइट? तो ये गलती करना नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को आज के दिन में देखा है मुंह में ये सब लेके जाते हैं फीडबैक में, या तो मुंह में च्युइंगम लेके जाते हैं, च्युइंगम चबा चबा के लोगों से बात करते हैं। ये बहुत गलत एटीट्यूड है, राइट? तो ये गलती नहीं करना है। और बी पंक्चुअल, बार बार बता रहा हूं आपको टाइमली जाना है। अगर आपने किसी को 7:30 बजे का टाइम दिया है तो कोशिश कीजिए 7:25 में आपको वहां पे पहुंचना है, जाके उनके डोर में नॉक करना है और आपको पूरा टाइमली, क्योंकि आपको अपना पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिटी मेंटेन करना है, राइट? अगर आप लेट हो गए किसी कारण तो क्या होता है, अगर आप किसी कारण लेट हो गए, मान लीजिए आप आधा घंटा भी लेट हो गए, वहां पे जाने के बाद पिताजी नहीं मिलेंगे, तो वो क्या बोलेगा, यार पिताजी आधा घंटा आपके लिए इंतजार किया, अभी पिताजी निकल गए। तो आपका फीडबैक नहीं होगा। आप इतना कष्ट करके इतना दूर जाओगे तो भी आप अपना फीडबैक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, आप जाके मम्मी से बात करोगे, फिर भी क्योंकि पैसा पिताजी देने वाले, वो जो मेन बोलते हैं ना, मनी टू स्पेंड, पिताजी पैसा स्पेंड करेंगे, तो बातचीत से होगा।
घर में जब फीडबैक में जाएंगे कुछ चीज सुनिश्चित कर लीजिएगा। किसी के घर में जाके फीडबैक करने से पहले उस प्रोस्पेक्ट के बारे में, फैमिली के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लीजिएगा कि उसके परिवार में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, आई मीन उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका घर में, राइट, घर में और कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है। आप जितना ज्यादा उस प्रोस्पेक्ट के और उसके परिवार के बारे में जानोगे उतना ही जबरदस्त फीडबैक आप वहां पे जाके कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास उस परिवार के बारे में या उस प्रोस्पेक्ट के बारे में खास नॉलेज नहीं होगा तो जाके क्या करना पड़ेगा, आपको हवा हवा में बात करना पड़ेगा और आपके बातचीत सामने वाला का दिल पे टच नहीं करेगा। तो जितना हो सके आप प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या कीजिए, जानकारी लीजिए कि पिताजी क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन कौन कमाता है, घर का रिक्वायरमेंट क्या है, सब कुछ आप जानिए। घर में कोई बीमार है कि नहीं, सब कुछ जानिए। क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी आप ले जाएंगे वहां पे उतना ही ज्यादा कंफर्टेबली आप फीडबैक को कर पाएंगे। सो ये बेसिक 3-4 चीजें आपको मेंटेन करना है। और फीडबैक में जब जाएंगे आप लोग घर में किसी का, तो एक थ्योरी है मैन, MAN, मैन मतलब M फॉर मनी टू स्पेंड, पैसा जो खर्च करेंगे उनसे ही बातचीत कीजिए। ऐसा ना हो पैसा पिताजी देंगे, आप डिस्कशन कर रहे हो मम्मी के साथ, फायदा नहीं होगा। मम्मी सब कुछ समझने का बोलेंगे, नहीं बेटा सब समझा लेकिन उसके पिताजी से बात करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो डिसाइड कर लीजिए कि उनके लिए पैसा कौन स्पेंड करेगा, पिताजी करेंगे, बड़े भाई करेंगे या मम्मी। जो बंदा उनके लिए पैसा स्पेंड करेंगे आप डायरेक्टली उनसे जाके बात कीजिए। नंबर नेक्स्ट, अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। अगर उसका डिसीजन उसका मम्मी लेते हैं तो मम्मी से बात कीजिए। एंड उसका नीड, सामने वाला का नीड को लेके बात कीजिए। अगर वो बंदा का नीड एजुकेशन है तो आप एजुकेशन को लेके ही बातचीत कीजिए। और घर में अगर कुछ बीमार है तो वहां पे भी आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लेके भी बातचीत छेड़ सकते हैं। ऐसा बहुत जगह पे हमारे साथ हुआ है। हम एजुकेशन का फीडबैक करने गए थे, उधर पे थोड़ा बहुत बीमारी लेके बात किया, एजुकेशन का सेल तो आया ही आया, साथ में और 25 माइल का प्रोडक्ट का भी सेल आया। आपको बातचीत करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, किसी के घर में जाके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, नहीं, थोड़ा बहुत सब चीज को लेके आपको बात करना है। फिर सामने वाला का नीड अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई इनको सप्लीमेंट ही चाहिए, तो आप सप्लीमेंट लेके बात करना है, राइट। सो क्या आता है, सामने वाला का नीड को, ये जो मेन मनी टू स्पेंड, अथॉरिटी टू टेक डिसीजन एंड नीड, सामने वाला का नीड को लेके मेरे को बात करना है। तो ये सब बातें हम कब करेंगे, किसी के घर में घुसने के बाद। अभी क्या है, मैं टाइमली किसी के घर में गया, मान लीजिए 7:30 का टाइम दिया, मैं 7:30 को वहां पे पहुंच गया। फिर वहां पे जाके एक जूनियर एसोसिएट का क्या काम है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि फीडबैक में सारा मतलब अपना जो सीनियर लोग फीडबैक में जाते हैं वो लोग अपना 99% एफर्ट देते हैं, लेकिन 1% काम रह जाता है जूनियर लोगों के लिए। और वो जूनियर लोग 1% काम को भी अच्छी तरीके से नहीं करते, वो लोग सीनियर के ऊपर हाथ पैर छोड़ के पूरा डिपेंडेंट हो जाते। ऐसा नहीं करना है। मेरे भी जितने जूनियर भाई बहन यहाँ पे आज के दिन में इस प्रोग्राम को सुन रहे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अब जो आप उसको पूरा ध्यान से सुनिए, जरूरत पड़े तो लिख के रखिए कि एक फीडबैक में जाने के बाद किसी के घर में आपका क्या काम है, वहां पे आपका रोल क्या है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। फीडबैक में जब आप जाएंगे किसी के घर में, आपके सीनियर को लेके, भैया को लेके, दादा को लेके, सर को लेके, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उधर पे जाके आपको ग्रीटिंग्स हुए जाएंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम में जा रहे हैं आप ग्रीटिंग्स दीजिए। और सामने वाला बंदे को पूरा क्या क्या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब उनका पूरा प्रशंसा कीजिए। जैसे कि मान लीजिए उनका घर का पेंटिंग बहुत अच्छा है तो बोलिए अंकल जी आपका घर का पेंटिंग बहुत जबरदस्त है। ऐसा बातचीत, मतलब उनको प्रशंसित करना है, मतलब प्रेज करना है। मान लीजिए अंकल एक बहुत जबरदस्त शर्ट लगा के बैठे, मतलब अंकल का है बुजुर्ग लेकिन उम्र इतना लग नहीं रहा है, हेल्थ उतना बढ़िया है, तो उनको थोड़ा बोलिए कि अंकल आपको देख के लग नहीं रहा है ऐसा ऐसा है। तो आप जितना उनको मतलब ऐसा बोलेंगे तो उनको क्या होगा, वो खुशी होगा, महसूस होगा। क्योंकि आज के दिन में लोग एक चीज का भूखा है, वो है तारीफ। कोई किसी का तारीफ नहीं करता है, तो आपको जाके उनके घर में तारीफ करना है। ग्रीटिंग्स के बाद आपको पूरा तारीफ करना है, चाहे उनके घर के कलर के बारे में हो या एक अच्छा सा बुके, मतलब क्या बोलते हो जो फ्लावर बुके हो रहा है उनके बारे में। मान लीजिए कोई खुद से हाथ से कोई पेंटिंग बनाया, जो भी आपको मतलब, खाली ऐसा मत कीजिए किसी के घर में गए, घर का हालात उतना अच्छा नहीं, आप बोले वाह आपका घर कितना बढ़िया है, तो लोग उसको इंसल्ट फील करेगा। जो सही है उसको बताइए। कुछ लोग क्या करता है, रट्टा मार के जाता है, घर खराब है, कपड़ा इधर उधर फेंका हो, क्या बोलता है जाके आपका घर बहुत अच्छा सुंदर रहे, तो ये सुन के सामने वाला इंसल्ट फील करता है। तो ऐसा नहीं करना है, जो सही है उसको क्या बात करना है। जैसे कि मान लीजिए शर्ट हो, गला हो, तो क्या होता है आप जब किसी का तारीफ करोगे तो इंसान बहुत खुश हो जाता है।
तब क्या होगा, तारीफ करने के बाद उसके बाद आप जो बातचीत करेंगे सामने वाला बहुत मन लगा के आपका बात सुनेगा, क्योंकि आपने उनका तारीफ किया है। ये काम करना बहुत जरूरी है, और ये काम जूनियर को करना है जो फीडबैक लेके जा रहा है किसी सीनियर को संग में। सो उधर पे जाके ग्रीटिंग देना है और उनको पूरा प्रशंसित करना है। नेक्स्ट आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आप जिनके घर में ले जा रहे हो वेरी नेचुरली आपको जानते हैं दोस्त के घर में, फिर भी आप अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना। उसके बाद जो काम है, अपना जो सीनियर सर को ले जा रहे हैं उनको पूरा एडिफाई करना है अच्छे से। इस जगह पे बहुत प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जाके जूनियर भी चुप मुंह में सेलोटेप लगा के बैठा हुआ है, जूनियर और सीनियर भी चुपचाप बैठा हुआ है। सामने वाले का प्रोस्पेक्ट का पिताजी आके बोलते हैं हाँ भाई बोलिए क्या काम है, नहीं अंकल ऐसा ऐसा है, ये कौन है, ये वो कौन है, वो गार्जियन पूछ रहा है ये कौन है वो कौन है। नहीं भाई ऐसा नहीं होना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि आपने जिस बंदे को साथ में लेके गए उस बंदा का जिंदगी का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। वो आपके साथ अगर 1 घंटा लेके गया है तो उसका 1 घंटे का अहमियत है। तो आपको क्या करना है, उनका एडिफाई करना है अच्छे से, खुद का इंट्रोडक्शन देना है। देने के बाद सीनियर को अच्छे से एडिफाई करना है कि अंकल जी मेरा नाम ये है, मैं उनका लड़का हूँ, मेरा घर यहाँ पे इस क्लास में पढ़ाई लिखाई करता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने कल उसको एक जबरदस्त प्रोजेक्ट दिखाया था, उसके सिलसिले में आपसे बातचीत करने आया हूँ। और अंकल ये मेरे, कभी मत बोलिए सर, सर बोलने से ही दिक्कत आता है। बोलिए ये हमारे दादा है, हमारे बड़े भाई है, हमारा गाइड है, हमारे कोच है, जो इस प्रोजेक्ट में मेरे को गाइड करते हैं, इस प्रोजेक्ट में हमारे को गाइड करते सिखाते हैं कैसे इस काम को करना है। इनके पास टाइम बहुत ही कम है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उनको मेरे साथ लेके आया, क्योंकि आपका लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं नहीं चाहता हूँ उसकी जिंदगी से इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो मैं दादा को बहुत रिक्वेस्ट करके मेरे साथ लाया। सो अंकल क्या होता है कि मैं आज के दिन में नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो इसलिए मैं दादा को रिक्वेस्ट करके लाया, क्योंकि आपको जब इसके बारे में बताना हो, अगर मैं खुद आके बताता तो शायद अंकल मैं आपको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। इसलिए मैं दादा को साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि दादा के पास इतना एक्सपीरियंस है, वो आपको 100% शेयर कर सकते। तो सामने वाला बंदा क्या होगा, उसके मतलब आपके दोस्त के जो पिताजी है, वो आप जिनको संग में लेके गए उनको उतना लाइटली नहीं लेगा। उनके बातचीत जब वो बोल रहे, आपको बोल रहे हो ना एक इंसान के पास टाइम नहीं है, वो गाइड है, फिलोसोफर है, तो सामने वाला बंदा जिनको आप साथ में लेके गए सीनियर सर को, वो क्या करेंगे, उनको उस तरह के इस पे ऐसा होता है इंसान बातचीत करने के राजी नहीं होता है, क्योंकि उस तरह का नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत बातचीत स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट को लेके। अभी इस जगह पे क्या देखा जाता है, जूनियर लोग तो मुंह में पूरा चुप, कुछ बात नहीं कर रहा है। कुछ कुछ जगह पे जूनियर लोग क्या करता है, सीनियर को इशारा मारता है, दादा आज नहीं, आप बात कर लो दादा, प्लीज प्लीज दादा, कल से बात करूंगा दादा, आज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। कुछ लोग तो ऐसा करता है, दादा बात कीजिए ना, बात कीजिए ना। तो ये करना नहीं है भाई, आपको कॉन्फिडेंटली थोड़ा बात ही करना है। क्या करना है, प्रोजेक्ट को लेके आपके दोस्त के साथ बातचीत करना है, उसको सामने बिठाना है कि भाई कल जो हमने प्रोजेक्ट तुम्हारे को शेयर किया, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने एजुकेशन को लेके बात किया, सप्लीमेंट को लेके बात किया, और आज के दिन में किस तरीके से एक बेहतरीन इनकम हम कर सकते हैं उसको लेके बात किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके दोस्त को 2-4 सवाल पूछना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रोजेक्ट उसको समझ में आया और कितना नहीं। जैसे कि आप स्मार्ट कॉमर्स को लेके कुछ सवाल पूछ सकते हैं, हम अपने हमारे प्रोडक्ट्स को लेके कुछ सवाल, आप नोनी के ऊपर 2-4 सवाल पूछ सकते हैं, आप प्रोटीन को लेके सवाल पूछ सकते हैं, प्रीडिकास्ट को लेके सवाल पूछ सकते हैं, या आप इनकम को लेके 2-4 सवाल कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, अगर आप एक बंदे को 5 क्वेश्चन करेंगे, वो 3 का भी 2 का भी अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा, इसका गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि एक इंसान जब प्रेजेंटेशन सुन के जाता है, सुनने के बाद ही बाहर जाके दोस्तों के साथ मिलता है, बाहर जाके उसको खेलता है, कूदता है, पबजी खेलता है, फेसबुक करता है, व्हाट्सएप करता है, सब कुछ भूल जाता है। उसके दिमाग में एक ही चीज रहता है, पैसा देना है, कोर्स पाना है, 2 बंदे को लाना है और माल कमाना है, बाकी सब भूल जाता है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो बहुत चालाकी से, स्मार्टनेस से आपको क्या करना है, सीनियर को समझा देना है सब कुछ। दादा ये मेरा दोस्त कल प्रोजेक्ट देखा था पूरा अच्छा, लेकिन शायद वो भूल गया सब कुछ, उसको याद नहीं रहा होगा इसलिए बोल नहीं पा रहा है। दादा अगर आपको बुरा ना, आप अगर मतलब दादा मतलब कुछ माइंड ना करो तो काइंडली ये कल का जो प्रोजेक्ट हमने शेयर किया था, वो प्रोजेक्ट 10-15 मिनट में उनके साथ पूरा शेयर कर देंगे, तो अंकल जी को भी समझ में आ जाएगा और मेरे दोस्त को भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दादा काइंडली प्लीज आप। तो क्या किया मैंने, बहुत स्मार्टली पूरा सिचुएशन दे दिया किसके पास, सीनियर के पास। अभी सीनियर अपने हिसाब से उसको हैंडल करेंगे। सीनियर क्या करेंगे, बोलो जैसे कि मैं करता हूं कि अगर मेरा जूनियर मेरे पास ऐसे दे देता है तो मेरा काम रहता है, मैं पहले एक शॉर्ट एसटीपी करता हूं, मैं थोड़ा बहुत सब कुछ दिखाता हूं, एजुकेशन को थोड़ा दिखाता हूं, प्रोडक्ट को थोड़ा दिखाता हूं, फिर अपना सप्लीमेंट को लेकर थोड़ा बहुत बातचीत होता है। नेक्स्ट हम अपने इनकम को अच्छे से दिखाते हैं। दिखाने के बाद क्या होता है,
जब ये इनकम इनकम हम दिखा लेते हैं, तब सामने वाला क्या करता है, पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस आता है उनका कि ये तो चेन बिजनेस है, ये तो नेटवर्क बिजनेस है, ये है, वो है, राइट, हमारे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन उनका आता है, बहुत सारा चैलेंजेस उनके आते हैं। अभी हमारे को क्या करना है, उनका चैलेंजेस को ओवरकम करना है, राइट। तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या करना है, तो सब कुछ दिखाने के बाद वो लोग क्वेश्चन कब करेंगे, सब कुछ दिखाने के बाद जब आप बोलोगे अंकल ये पूरा प्रोजेक्ट, तो बोलिए आप अभी क्या लेना चाहेंगे, एजुकेशन या सप्लीमेंट, तब जाके सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं हमारे को करना है, लेकिन ये हमारे पास अभी पैसा नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है, मेरा लड़का ये सब नहीं कर पाएगा, ये तो चेन बिजनेस है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारा सवाल तब आएगा जब आप उनको एडमिशन के लिए बोलोगे। तो सवाल जब आएगा तब आपको क्या करना है, एक चीज दिमाग में घुसा दीजिए, जितना लोग बोल रहे हैं आपके मतलब जितना लोग आपको बोल रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, 100 में से 99% लोग झूठ बोल रहे हैं। आप किसके घर में पैसा नहीं है, किसके घर में पैसा है, आप किसी के घर में घुस के समझ सकते हो। आप किसी के घर में घुसने के बाद आपको अच्छा सा फ्रूट्स काट के दे रहा है, चाय दे रहा है, बिस्किट दे रहा है, स्नैक्स दे रहा है, भाई उनके घर में पैसा है, वो झूठ बोल रहा है उसके पास पैसा नहीं है शायद। तो ये जो बात हो रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे को समझना है कि सामने वाले की पैसे की दिक्कत नहीं है। तो सुरजीत दा ने एक ट्रेनिंग में बहुत अच्छा चीज बताया, उसको हम फॉलो करते हैं कि CF³ MSc, CF³ MSc, CFFF MSc। सी मतलब कंफर्मेशन, कि सामने वाला बंदा जो क्वेश्चन करना है हमारे को उसको कंफर्म करना है कि बाकी उनका ये मतलब बाकी उनका ये चैलेंजेस है, दिक्कत है या और कुछ। मतलब जो भी कोई भी आपको मतलब कभी क्वेश्चन करता है, चैलेंजेस दिखाता है, तो समझ लीजिए ना वो नारियल की तरह है। अगर आपको नारियल को खाना है तो ऊपर से छिलका निकालना है। तो सामने वाला बंदा जो प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है वो प्रॉब्लम छिलके है, एक्चुअली ओरिजिनल प्रॉब्लम नारियल है जो अंदर छुपा हुआ है। आपको छिलके निकाल के ओरिजिनल प्रॉब्लम को बाहर लाना है, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। आपको पूरा बातचीत करना है कि अंकल ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना जबरदस्त कोर्स जिसको मार्केट में करने के लिए इतना पैसा लगता है, जो कोर्स करके आपके बंदे की आपके लड़के की जिंदगी में ये चीज आ सकता है, इसको करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। इसे जब आप सवाल करना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला बंदा का ओरिजिनल जो मतलब उनका समस्या है वो बाहर आएगा। अगर कोई बोलता है टाइम नहीं, फिर भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है। कोई बोलता है अगर ये चेन बिजनेस है, ठीक है थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं ये चेन बिजनेस है, तो आप लोग मतलब आप लोग को पता है ये सब कैसे सोल्व करना है। तो शॉर्ट एसटीपी करना है, फिर कंफर्मेशन लेना है, फिर फील फेल फाउंड थ्योरी इस्तेमाल करना है, फिर उनको थोड़ा मोटिवेट करना है, फिर एक्शन में जाना है और फिर क्लोजिंग करना है। फीडबैक में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑलवेज बी क्लोजिंग, मेरे को क्लोज करना है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते हैं, सब कुछ बात होने के बाद भी बोलते हैं हम सोच के बताएंगे, वो जिंदगी भर सोचता रहेगा और आपको बताएगा नहीं। तो इस सिचुएशन में उठ के मत आइए। हमारा तो एक ही मोटो है, किसी के घर में घुस गए तो भाई कुछ लेके ही निकलेंगे, चाहे 3 घंटा ही क्यों बैठना पड़े, क्लोज करके ही निकलेंगे। हम खाली हाथ नहीं आते, हम जिसके घर में भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मैं अपना मतलब बाकी उसके बाद आपको क्लोजिंग करना है। फिर क्या है, जब भी आप फीडबैक को लेकर बातचीत करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि फीडबैक में हमेशा लॉजिक और इमोशन दोनों चीजों को एक साथ मिला के आपको बात करना है। फीडबैक में आपको लॉजिक एंड इमोशन ये दोनों चीजों को एक साथ मिला के बात करना है। क्यों बात करना है, क्योंकि एक कहावत है, लॉजिक ओपन्स द माइंड एंड इमोशन ओपन्स द चेकबुक। आप जब एक इंसान को लॉजिक समझाते हैं हमारे प्रोजेक्ट की इनकम पार्ट के बारे में, तो क्या होता है उनका दिमाग खुलता है, लेकिन पैसा नहीं आता है। जब आप इमोशन देंगे तभी पैसा जेब से बाहर आएगा, राइट। तो आपको इमोशन समझना है कि इमोशन कब देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, फीडबैक में जाके न्यूज रीडर की तरह खाली बात ही करते रहते हैं। जैसे न्यूज रीडर बोलता है आज का मौसम ऐसा है, तापमान ऐसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं मतलब कब क्लोज करूं। सामने वाला बंदे से बातचीत करने के बाद वो बोल रहा है कि हम कोर्स कर लेंगे, तो फिर भी वो समझा रहा है। ऐसा नहीं करना है भाई। सामने वाला बंदा अगर बोल रहा है हाँ हम सप्लीमेंट ले लेंगे, तुरंत ही बातचीत बंद करना है, फॉर्म निकालना है, फॉर्म फिलअप कराना है और पैसा निकालना है। आपको समझना पड़ेगा कि कितना मेरे को बात करना है, कब करना है, किस जगह पे जाके मेरे को जाना है। सामने वाला बंदा राजी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा करते हुए कि सामने वाला बंदा कोर्स देखने के बाद ही राजी हो रहा है एडमिशन लेने के लिए, फिर भी वो बोल रहा है अंकल हमारे यहाँ पे हेल्थ भी है, अंकल हमारे यहाँ पे इनकम भी है। तो ज्यादा दिखाने के चक्कर में क्या होता है, एडमिशन खराब हो जाता है। तो ऐसा कुछ देख जाता है सामने वाला बंदा, बोलता है ऐसा है तो नहीं कराऊंगा।
तो जहाँ पे जाके सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है जबरदस्त है हम इसको करेंगे, बस वहीं पे बातचीत खत्म, फॉर्म निकालो, ज्वाइन कराओ, फॉर्म फिलअप कराओ, पैसा निकालो। तो कहाँ पे मेरे को बातचीत बंद करना है वो समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूज रीडर की तरह फीडबैक में जाके बात नहीं करना है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे जितने लोग फीडबैक करते हैं थोड़ा बहुत, तो ये सब तो आपके सीनियर लोग आपको सिखाते हैं कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ये सब लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट एक चीज बता रहा हूँ कि आपको ऑलवेज बी क्लोज इन, ये बात आपके दिमाग में रखना है, राइट। तो फीडबैक में जब किसी के घर पे जाते ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फीडबैक दो चीज का होता है, एक होता है एजुकेशन का फीडबैक और दूसरा होता है बिजनेस का फीडबैक। प्रोडक्ट का कोई फीडबैक नहीं होता है। कोई बंदा प्रोडक्ट खाने के लिए इधर पे एडमिशन नहीं लेता है। जो लोग प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेगा वो 100% इस बिजनेस को करने के लिए आएगा, और जो लोग एजुकेशन देख के ज्वाइन करेगा वो 100% क्लास में जाएगा पढ़ाई करने के लिए, राइट। अगर 100 लोगों को आप एजुकेशन में ज्वाइन कराएंगे तो 100 लोग की क्लास स्टार्ट करेगा, लेकिन जो बंदा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेगा वो दूसरा दिन आके आपको बोलेगा पैसा कमाना है, मेरे को प्रोडक्ट कैसे सेल करना है वो बताइए। इधर आप एजुकेशन का फीडबैक करेंगे या तो आप बिजनेस का फीडबैक करेंगे। लेकिन आज के दिन में क्या हो गया है, लोग सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। सोफिस्टिकेटेड बोले तो देखिए भाई, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क बिजनेस में लोग आपके पास चल के नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा, ये दिमाग में घुसा दीजिए। बहुत सारा लोग क्या करता है, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ऑफिस में बैठा रहता है कि उनका प्रोस्पेक्ट खुद चल के उनके पास आएगा, पैसा लेके आके बोलेगा भैया मेरे को एडमिशन करना है, ये लो पैसा फॉर्म दो, आपको जाना है भाई। नेटवर्क बिजनेस में आपको घर घर में घुस के फीडबैक करना पड़ेगा, इस ऑफिस कल्चर को छोड़ना पड़ेगा। ये नेटवर्क बिजनेस ऑफिस में बैठ के नहीं होता है। अब जब तक घर घर में घुस के फीडबैक नहीं करोगे, आप में वो रफ एंड टफ एटीट्यूड कभी नहीं आएगा, वो रफ एंड टफ एटीट्यूड कभी नहीं आएगा। हाल ही में एक घटना हुआ है हमारे साथ। हमारा एक टीम हुआ था एक जगह पे, 100 से 150 लोगों का टीम बन गया देखते ही देखते। तो उधर पे जो सीनियर काम कर रहा था उसने क्या किया, हम लोगों को कभी ये सब बताया ही नहीं। वो ऑफिस में बैठ के लोगों को सिलेक्ट करता था फोन करके, भैया आपका सिलेक्शन हुआ है पीएलएल में, कल आके आपको पैसा जमा कराना है। तो उसने टीम तो बना लिया, अचीवर भी बना लिया, लेकिन जब बात आई मार्केट में जाके फीडबैक करने का, एक बंदा भी नहीं कर पाया, सब बिजनेस छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोग ऑफिस में बैठ के सोफिस्टिकेशन से क्या करता है, लोगों का सिलेक्शन करता है। ये सिलेक्शन करने का काम नहीं है भाई, घर में घुस घुस के लोगों के जेब से पैसा निकालने का काम है। तो ये ऑफिस कल्चर को पूरा त्याग करना पड़ेगा। और घर घर में नेटवर्क बिजनेस है, घर में जाना है। और जब तक आप घर में जाके बातचीत नहीं करोगे, आपके अंदर से वो डर कभी नहीं निकलेगा कि मैं भी जाके 10 लोगों से बात कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग डर के मारे फीडबैक में नहीं जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, शुरुआत में बहुत डर लगता था, लेकिन 2-4-5 लोगों से बात करने के बाद वो डर गायब हो गया। मैं अपने बारे में एक चीज बताता हूँ, वो मेरे शुरुआत के दिन का घटना है। मैं जब इस बिजनेस में एडमिशन लिया था, उससे 2 महीना बाद मेरे को मेरे सीनियर ने एक फीडबैक में भेज दिया अकेला। और जिस बंदा को मैं फीडबैक करने गया, वो बंदा HDFC बैंक में जॉब करता था। उस जमाने में 12,000 रुपये का तनख्वाह था, और मैं उस जमाने में स्टूडेंट। मेरा वॉलेट में सिर्फ 2 रुपया पड़ा हुआ था, तो 2 रुपये का नोट मिलता था मार्केट में उस जमाने में। मैं 2 रुपया वॉलेट में लेके पैदल चल के उनका घर गया फीडबैक करने। तो बहुत चीज बातचीत क्या करने के बाद बंदा बोल रहा है पैसा नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपना मनी बैग जो वॉलेट है उसको सामने रख दिया, रख के बोला सर आप इतना साल से बिजनेस नौकरी कर रहे और मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ 2 महीने से। अगर आज के दिन में, अभी के टाइम में मेरे मनी बैग से ज्यादा, मेरे वॉलेट में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा अगर आपके जेब में होगा तो आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो बंदा, मेरा कॉन्फिडेंस देख के उसका दिमाग खराब हो गया, वो साहस ही नहीं किया मेरा वॉलेट देखने का। तो मैं बोला सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, इतना साल नौकरी करने के बावजूद भी आज अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है तो अपने परिवार को आप धोखा दे रहे हो, अपने मम्मी को आप धोखा दे रहे हो, आपके पिताजी को आप धोखा दे रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, इमोशन को ऐड किया। आपको नहीं लग रहा है आप अपने पिताजी मम्मी को धोखा दे रहे हो। सो उस बंदा ने ज्वाइन किया। तो शुरुआत के दिन से ऐसा बहुत सारा घटना मेरे साथ होते आ रहा है कि फीडबैक में मैं कभी ऑफिस में बैठ के फीडबैक नहीं करता हूँ। आज के दिन में 10-11 साल बिजनेस करने के बावजूद भी मैं हर रोज 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर बाइक लेवे जाता हूँ, जाके फीडबैक करता हूँ। एक फीडबैक करने के लिए मैं 90 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ। 2 दिन पहले मैं 90 किलोमीटर गया सिर्फ सिंगल फीडबैक करने के लिए। सुबह उठ के बाइक लेके 90 किलोमीटर ट्रेवल किया, क्योंकि मेरे को पता है वो सिर्फ एक फीडबैक नहीं है, वो मेरे लिए एक फीडबैक हो सकता है, लेकिन जो बंदा ने इनवाइट किया था उसका जिंदगी का पहला इनवाइट था। अगर वो डीडी उठा के नहीं दूंगा तो वो बंदे का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, उसके अंदर वो डर आ जाएगा शायद मेरे से ये बिजनेस नहीं होगा। तो भाई ये गलती मत कीजिए, ऑफिस में बैठ के फीडबैक का कल्चर को छोड़ के थोड़ा बाहर जाइए। जितना मार्केट में जाके फीडबैक करेंगे उतना ही फीडबैक का मास्टर आप बनेंगे।
राइट। तो ये जो फीडबैक है ये एक आर्ट है भाई, हर कोई बंदा कर सकता है। हम जन्म लेने के बाद से ही फीडबैक कर रहे, लेकिन यह जन्म लेने के बाद से जब फीडबैक कर रहे थे तो वहां पे हमारे को कोई थ्योरी सीखना नहीं पड़ता था, कोई वहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन इधर पे पूरा डिसिप्लिन मान के हमारे को फीडबैक में जाना है। तो बात जो कर रहा था, एक होता है एजुकेशन का फीडबैक। आप किसी के घर में जाके एजुकेशन को बातचीत कर रहे, करने के बाद क्या होता है, देखिए एजुकेशन का फीडबैक में क्या, हम जाते हैं पिताजी से बातचीत कर लेते कि ऐसा कोर्स है वैसा कोर्स है, करने के बाद आपका लड़का का जिंदगी में ये नौकरी आएगा, पर्सनालिटी मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, एटीट्यूड मिलेगा, ये वो फलाना ढिंकाना बोल के पिताजी खुश, पैसा दे दिया। आप जब जब एजुकेशन का फीडबैक करोगे आप फीडबैक नहीं सीखोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, खाली एजुकेशन का डीडी जब तक उठाओगे आप फीडबैक अच्छे से नहीं सीखोगे। मेरे बात को बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के फीडबैक में आप बिजनेस लेके डिस्कस नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ कोर्स समझ के आप ज्वाइन करा रहे हो। जब तक आप बिजनेस को लेके बात नहीं करोगे आपके सामने दिक्कत नहीं आएगा, और दिक्कत अगर आप झेलोगे नहीं तो आप फीडबैक नहीं सीखोगे। तो जिसके घर में भी जाओ, आज के दिन में भी लोग डर के मारे एजुकेशन दिखाते। बहुत सारा जूनियर ऐसा बोलता है, दादा प्रेजेंटेशन में खाली एजुकेशन दिखाइए, इनकम मत दिखाइए। क्यों भाई? आपको उसको लाके तो नेटवर्क करवाना है, वो आएगा कोर्स करेगा निकल जाएगा, तो आपका क्या फायदा है? वन टाइम बिजनेस होगा, मेरे को लाइफ टाइम बिजनेस चाहिए। अगर लाइफ टाइम बिजनेस करना है तो मेरे को उसको इनकम समझा के इधर पे लाना है, तब जाके वो क्या करेगा, काम को करेगा दिल लगा के। अगर वो सिर्फ कोर्स पढ़ने के लिए आएगा तो कोर्स पढ़ेगा निकल जाएगा। तो हाल ही में क्या किया, मैं भी पिछले 9 साल 10 साल एजुकेशन को लेकर बहुत बिजनेस किया। अभी मैं टोटली प्रोडक्ट बिजनेस पे ध्यान लगाया। पिछले 6 महीने से मैं प्रोडक्ट के लिए कुछ काम नहीं किया। इस लॉकडाउन सिचुएशन में मेरे साथ बहुत सारा घटना हुआ, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर करूंगा कि उससे मैंने फीडबैक, मतलब वो लॉकडाउन सिचुएशन में भी बहुत फीडबैक करना पड़ा। ऐसे ऐसे हालत में जहाँ पे एक एक माइल निकालना मुश्किल हो गया था, घर से बाहर निकालने से पुलिस डांटा दे रहा था। उस सिचुएशन में मैं बाहर गया। मैं एक दिन प्रोडक्ट लेके निकला, पुलिस मेरे को पकड़ लिया और मैंने नारिश का आई कार्ड दिखा दिया। बोले तुम क्या लेके जा रहे हो? मैंने बोला ये कोरोना से बचने का आयुर्वेदिक चीजें है, जो क्या करता है लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाता है, और मेरे को ये प्रोडक्ट ले जाके हमारा बीजेपी का जो टाउन कमेटी का क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, उनको जाके पहुंचाना है। वो किसी गांव में जाके ये सब देना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, मैं झूठ बताया तो पुलिस बोला ठीक है भाई चला जाओ। तो दिमाग में ये आइडिया आया क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट पहुंचाना है, सेल करना है। एनीवेज, तो जब लॉकडाउन लग गया था तो मेरे को अपना अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए 3200 माइल्स की जरूरत था, और उस टाइम पे मेरे पास कोई एसोसिएट नहीं था जो मेरे साथ इस काम को आके मदद करे। मैंने देखा 3200 माइल सबमिट करूंगा तब जाके मेरे को बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है, या तो जो बोनस मिलेगा वो बहुत ही कम है। तो मैंने देखा ये 3200 माइल्स मेरे को ही निकालना है। तब लॉकडाउन 2 खाली खत्म हुआ था, यह चल रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, लॉकडाउन 2 चल रहा था। लॉकडाउन 2 जब चल रहा था तब मैं एक जगह पे अटक गया था ड्यूरिंग लॉकडाउन। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं अपने घर से 60 किलोमीटर दूर एक जगह पे फंस गया था, वहां से मैं रिटर्न नहीं आया। तो पहला लॉकडाउन में पूरा वहां पे बिताया। सेकेंड लॉकडाउन पे मैं सर्कल ऑफिस से परमिशन लेके आया वापस घर में। उधर आने के बाद मैं एक दिन गया, जाके देखा अपना जो करीमगंज का सेंटर है वो बंद है। दूसरे दिन मैं अमिताभ दास को फोन करके बोला भाई सेंटर खोलो, पीछे से खोलो, घर में बैठ के अच्छा नहीं लग रहा है, उधर के बातचीत करना है। तो फिर प्रीतम सिंह को बुलाया, फिर हम लोग बैठ के उधर बातचीत स्टार्ट किया कि इस हालत में कैसे बिजनेस को करना है। तो उसी बात के मेरे को इतना माइल्स चाहिए था, वो आएगा कहाँ से? मैं सोचा यार अभी और कोई रास्ता नहीं है, अभी मेरे को घर घर में घुस के प्रेजेंटेशन करना है। कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुछ ले ना ले, मेरे को क्या करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है। प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो रिजल्ट आएगा। प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब मेरे को जबरदस्त फीडबैक देना पड़ेगा। तो शुरुआत किया एक हाउसवाइफ से, उनको प्रेजेंटेशन दिखाया। वो स्कूल टीचर थे। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उन्होंने बहुत सारा दिक्कतें दिखाया, उनका पैसे का प्रॉब्लम है, ये है वो है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया खुद से। हाँ दादा, हेलो दादा, कुछ बोल रहे हैं मेरे को? नहीं, सॉरी। ओके। तो उस जगह से जाके उनका बहुत सारा मनी का प्रॉब्लम था, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते, उनका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व कराया, लेकिन ज्यादा माइल उन्होंने लिया नहीं। अभी एक चीज मैं देख रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम आ रहा है, लोग 25 माइल में ज्वाइन कराते लेकिन उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे वो जानना जरूरी है। वो मेरे साथ भी हुआ है और मैंने उसका सोल्यूशन भी निकाला, और आज के दिन में मेरे को उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो वो हाउसवाइफ ने सिर्फ 13 माइल लेके एडमिशन किया। मैंने उनको सिर्फ 13 माइल से एडमिशन कराया, लेकिन भाई मैं चुप नहीं बैठा। मैं उनको एडमिशन करा के दूसरे दिन उनके घर में प्रोडक्ट ले गया, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाया और बोला आप किन के पास ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, मेरे को लेके चलिए, उनके साथ मेरे को लेके साथ में लेके चलिए। अगर आपने किसी को 25 माइल में ज्वाइन कराया
और उनको अगर आप 100 माइल में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, उनके साथ में जाके उनका प्रोडक्ट को सेल करा के दीजिए। जब आप उनके साथ में जाके उनका कस्टमर के पास जाके उनका प्रोडक्ट सेल करा के देंगे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रोडक्ट सेल होता है, तब जाके वो एक ही साथ में बाकी प्राइस ले सकता है। क्योंकि जिस औरत के मैं हाउस वाइफ की बात कर रहा हूं, उन्होंने सिर्फ 13 माइल लेके ज्वाइन किया था, लेकिन विद इन 1.5 मंथ उन्होंने अपना 100 माइल पूरा किया, अपना हस्बैंड का आईडी बनाया, उनका आईडी का भी 50 माइल पूरा कर दिया। क्यों? मैं सिर्फ 7 दिन उनके साथ गया था। 7 दिन में जाके उनको कैसे करना पड़ता है, उनके संग सिखाया, और आज के दिन में वो अपना 100 माइल पूरा किया, अपना हस्बैंड का 50 माइल्स का ज्वाइनिंग कराया। सो क्या क्या अभी जो प्रॉब्लम क्या है, मैं देखा हूं कि आज के दिन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमेशा का प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर कोरोना ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है। पहले हम 10 लोगों को प्रोग्राम दिखाते थे, 5 लोग 100 माइल्स का डीडी बना लेता था, तो दिक्कत नहीं आ रहा था। आज के दिन में क्या हो रहा है, हम 10 लोगों को प्रोग्राम दिखा रहे तो क्या होता है, बहुत कम लोग क्या होता है 100 माइल्स का डीडी बना रहा है। 100 लोग 25 माइल्स में, 15 माइल में, 20 माइल में, 30 माइल में, 50 माइल में ज्वाइनिंग कर रहा है। और इनसे हम क्या कर रहे हैं, इनको हम प्रोडक्ट सेल करने में मदद नहीं कर रहे। तो मदद जब नहीं कर रहे, उनका प्रोडक्ट घर में स्टॉक होता जा रहा है, और वो दोबारा प्रोडक्ट ले, वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल रहा है कि मैं दोबारा प्रोडक्ट लूं, क्योंकि पहले का प्रोडक्ट ही घर में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को आपने 25 माइल में, 50 माइल में ज्वाइन कराया, तो भाई नेक्स्ट डे उनके पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, और किनको ये प्रोडक्ट वो बेचना चाहते हैं उनका लिस्ट बनाइए, आप उनके संग में जाइए, जाके उनका प्रोडक्ट सेल करने में उनको मदद कीजिए। अगर उनका प्रोडक्ट आपने सेल करके दे दिया 4, 5, 6 दिन में, तो देखना दोबारा वो अपना माइल्स पूरा कर। हाँ, एक चीज कंपलसरी कर दिया कि जो भी 25 एडमिशन लेगा, वेलनेस का कोर्स कंपलसरी है, वो करना ही है। तो क्या इससे भी उनका 10 माइल और कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे करके हम जिसको भी ज्वाइनिंग करा रहे, तो 3200 माइल्स की जरूरत था, तो ऐसे ऐसे करके आज उस हाउस वाइफ को लेके उनका 20-25 का टीम हो गया, और मेरा 3200 माइल कंपनी का जो मार्च का ईयर एंडिंग जून में गया था, जून का 29 में कितना तक टाइम दिया था भूल गया, उससे बहुत पहले ही मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका था खुद के दम पे। उस टाइम पे मैंने अपना पर्सनल 12 ज्वाइनिंग लगाया, 12 पर्सनल ज्वाइनिंग कराया ड्यूरिंग लॉकडाउन, और उन लोगों को लेके काम करा के क्या किया, मैं अपना अचीवमेंट निकाला। उस टाइम पे मैंने ज्वाइनिंग कराया अपना खुद का बहन को, खुद में भाभी को, मेरे भैया को, सबको ज्वाइन कराया, और आज के दिन में सब स्मार्ट वैल्यू करते, मेरा फुल फैमिली स्मार्ट वैल्यू में आज के दिन में काम कर रहा है। राइट, तो एजुकेशन को लेके हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि पहले हमने बताया था बहुत छोटा मोटा एरिया में हम रहते हैं। राइट, सो आज के दिन में फुल फोकस लेके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं। भाई कोरोना आए, कैटरीना आए, या कुछ भी आए, हमारे को अपना जिंदगी का सपना पूरा करना है। एक कोरोना वायरस या कैटरीना वायरस आके मेरा जिंदगी का सपना रोक नहीं सकता है। सो मेरे को क्या करना है, अलग अलग तरीका निकालना है। राइट, आज अलग अलग तरीका निकालना है। मान लो आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, 13 बॉल में अगर आपको 30 रन चाहिए, बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक बैट्समैन रोकेगा, दूसरा मारेगा, या तो दोनों ही मारेंगे, बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो आपको सोचना है कि इस हालत में मेरे को कैसे सेल लाना है। आज के दिन में अगर आपके मार्केट में 100 माइल्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप 50 माइल में जाइए, और 50 माइल में कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उनका प्रोडक्ट सेल करने में मदद कीजिए, तो दोबारा वो अपना माइल्स ले लेंगे बहुत जल्दी। तो आपको अपने हिसाब से बिजनेस को करना है, अपनी एरिया के हिसाब से। जैसे हमारे एरिया के हिसाब से हमने स्टार्ट किया कि 25-50 में हम ज्वाइनिंग लाएंगे, उनका प्रोडक्ट सेल करने में हम मदद करेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे, फिर जाके उनको माइल्स लेंगे, माइल्स लेने में मतलब उनको करेंगे। तो माइल्स लेंगे, एक बार प्रोडक्ट सेल करने के बाद उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो खुद से जाके प्रोडक्ट सेल कर पाता है। तो देखिए अल्टीमेटली घूम फिर पे क्या आ रहा है, उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी मैं जब जा रहा हूं, तब भी मेरे को क्या करना है, उधर पे जाकर लोगों को फीडबैक करना पड़ रहा है, हर एक चीज के लिए फीडबैक। जब एक प्रोडक्ट भी सेल करने जाएंगे, वहां पे भी बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। हाँ, अभी मार्केट में बहुत सारा XYZ आ गया है, ये लोग आके उल्टा सीधा बोल रहा है, दाम कम है, दाम ज्यादा है। भाई दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज दिमाग में घुसाई, वी आर ए ब्रांड, स्मार्ट वैल्यू नारी से एक ब्रांड है, 20 साल से काम कर रहा है। ब्रांड कभी क्या करता है, कॉम्पिटिटर को देख के अपना क्वालिटी खराब नहीं करता है। नैनो कितना भी लाख रुपए में गाड़ी लाए, मर्सिडीज को भी लाख रुपए का गाड़ी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो मर्सिडीज एक ब्रांड है। तो ब्रांड अपना क्वालिटी कभी खराब नहीं करेगा दूसरा कॉम्पिटिटर के लिए। राइट, तो ये कितने लोग आएंगे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको खाली क्या करना है, अपना 4 बेसिक में ध्यान लगना है। अभी देखिए ऐसे ही इस हालत में लोगों का क्या हो रहा है, बहुत सारा लोग, जैसे कि आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग घर से भी नहीं निकल रहे, कोरोना की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी का मतलब वो फेयर है उतना बढ़ा दिया। पहले जिस जगह पे जाने के लिए 20 रुपया लगता था, अभी 40 रुपया 50 रुपया ले रहा है। तो जहाँ पे लोग पहले 20 रुपये में आना जाना हो जाता, वहां पे लोगों को 100 रुपया खर्चा हो रहा है। तो खर्चा ना करने की वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे आज के दिन में। तो वहां पे हम खुद जा जाके काम कर रहे। सही, तो
क्या होता है, जो एक बीच बताया मैंने कि एजुकेशन का फीडबैक में ये होगा कि आप जाके गार्जियन को एजुकेशन समझा दिया, वो एडमिशन ले लिया। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जब आते हैं लोग, प्रोडक्ट को एडमिशन नहीं लेता है भाई, लोग बिजनेस को देख के एडमिशन लेता है। तो बिजनेस को अच्छे से समझाना है, हमारा जो इनकम पार्ट है उनको अच्छे से समझाना है। इनकम पार्ट को जब समझाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन को जब आप फेस करोगे जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा आप फीडबैक को सीख पाओगे, राइट। यहाँ पे जितने सारे जूनियर है वो लोग जाके सीनियर के साथ बैठ के सुनना है। बहुत सारा लोग फीडबैक में जाके क्या करता है, सीनियर बात कर रहा है, जूनियर बैठ के मोबाइल में व्हाट्सएप करने लग जाता है। ये सब नहीं करना है। सीनियर क्या बात करना है, आपको ध्यान से बैठ के सारी चीज को सीखना है। आप जब सीखोगे तब जाके दूसरे के साथ आप बात कर सकते हो, राइट। तो फीडबैक एक बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, एक दिन में कोई आपको फीडबैक सिखा नहीं सकता है। मैं किया फीडबैक का जो मास्टर है स्मार्ट वैल्यू में, मिस्टर सुरजीत अधिकारी सर, वो भी अगर आपको बैठ के 2 घंटा समझा देंगे तो भी आप फीडबैक नहीं सीखोगे जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं। फीडबैक सीखने का एक ही रास्ता है भाई, वो है किसी के घर में जाओ, फीडबैक करो, तो भी आप फीडबैक सीखोगे। क्योंकि जो भी लोग आज के दिन में जबरदस्त तरीके का फीडबैक कर रहा है, वो उसके के घर में जा जाके फेल कर करके वो लोग फीडबैक को सीखा। आपको भी बाहर जाना है, आपको भी किसी के घर में घुस के फीडबैक करना है, और जो फीडबैक करेंगे तो जो मैंने बताया था वो सारे तैयारी आपको संग में करना है। आपको तैयार होके ही जाना है। आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। वो सारा प्रिपरेशन लेके आपको फीडबैक में जाना है। और शुरू में सारा फीडबैक तो सीनियर करके देंगे, जो लोग जूनियर है तो सीनियर क्या कर रहे क्या नहीं, वो सारा चीज को आपको फॉलो करना है और सीखना है, तब जाके आने वाला दिन। हमने भी एक दिन में नहीं सीखा, हमारे को भी बहुत टाइम लगा। हम भी बैठ के बहुत जूनियर को बहुत थ्योरी सिखाते हैं, लेकिन थ्योरी सीख के काम नहीं होता है। जब तक वो मार्केट में जाके खुद उस चीज को फेस नहीं करेगा तब तक वो एहसास नहीं करता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, राइट। बहुत सारा लोग आज के दिन में फोन में फीडबैक कर लेते हैं, ये बहुत गलत प्रोसेस है, ऐसा हमको नहीं करना है। तो जैसा गाइडलाइन हमारे को मिल रहा है वैसे ही करना है, राइट। तो फीडबैक एक वास्ट चैप्टर है। एक्चुअली आप फीडबैक में अगर हम बात करने जाएंगे तो मेनली जो बात होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन ये प्रिपरेशन वगैरह लेके हम बात करेंगे तो बहुत छोटा है। मेरे जिंदगी में बहुत सारा किस्सा हुआ है। एक बार क्या हुआ था, एसपीएल आया था, मेरा जूनियर प्रीतम सिंह का एसपीएल मतलब होने का चांसेस था, लेकिन उस टाइम पे मेरा एसपीएल नहीं होगा ऐसा मेरे को समझ में आ गया था। तो मैंने देखा मेरा जब एसपीएल नहीं हो रहा है, चलो जूनियर को मदद करता हूँ, उसका एसपीएल, वो पहली बार उसका थाईलैंड ट्रिप था। तो ऐसा हुआ था दिन में 8-8, 10-10 फीडबैक हमारे को करना पड़ रहा था। तो हमने डिसाइड कर लिया चलो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तुम आधा करो मैं आधा करो। एक घर में फीडबैक करने जा रहा था, लेकिन वहां पे क्या है, बीच में एक नदी पड़ता है, छोटा सा नदी, और उस नदी का जो पुल होता है, ब्रिज, वो टूट गया है बारिश की वजह से। अभी उस नदी को क्रॉस करके जाना है और जाके उनके घर में घुसना है। तो क्या हुआ था, ब्रिज तो टूट गया, नदी का पानी भी बहुत कम हो गया था। जब बारिश होता है तो बहुत पानी आ जाता है। तो हमने क्या किया, उस नदी को क्रॉस किया पैदल, पूरा शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, वो कीचड़ लेके प्रोस्पेक्टिव के घर गया, उनके घर से पानी लेके साफ किया, करने के बाद फीडबैक किया, पूरा स्मार्ट कॉमर्स का 125 माइल्स लेके आया। पता नहीं वो इंसान को क्या समझ में आया, लेकिन वो इंसान देखा हमारा डेडिकेशन, जहाँ पे ब्रिज नहीं था वो नदी को क्रॉस करके हम आए उनके घर के समझाने के लिए, वो डेडिकेशन देख के वो अपना लड़का को एडमिशन करा दिया। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट है जिंदगी में फीडबैक करते हुए मिला। तो बार बार एक ही चीज बोलूंगा, हमारे को अच्छे से प्रिपेयर होना है, और होम फीडबैक करने से पहले स्पॉट फीडबैक में ज्यादा ध्यान दीजिए। स्पॉट फीडबैक जितना अच्छा होगा, रिजल्ट आने का चांसेस उतना अच्छा होता है। स्पॉट फीडबैक अगर खराब होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा अच्छा सा, बहुत दिक्कतें आपको झेलना पड़ेगा होम फीडबैक में जाके। और मैं बोलूंगा कि स्पॉट फीडबैक जो लोग एसटीबी करते हैं वही करे, जूनियर के ऊपर ना छोड़े, क्योंकि एक नया बंदा उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता है। और क्या होता है, हमने जो 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत करके जो सिचुएशन, जो माहौल तैयार किया था उसको पूरा बिगाड़ देता है, राइट। सो फीडबैक में लेके क्वेश्चन आंसरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये अभी बात नहीं कर सकते, ये बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। तो थोड़ा देर मेरे को बताया गया था कि फीडबैक का प्रिपरेशन कैसे करना है। ये था प्रिपरेशन, ऐसे हम लोग करते हैं, शायद आप लोगों को सीनियर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा के दे रहे, हम ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं और हमारे को इसका रिजल्ट मिल रहा है। ये लॉकडाउन टाइम में भी हमने बहुत सारा रिजल्ट निकाला, राइट। अभी देखिए पूरा इंडिया में लॉकडाउन नहीं है, फिर भी हमारे इधर पे और 12 दिन का लॉकडाउन एक्स्ट्रा लग गया था। अभी हालत ऐसा है, पूरा आसाम ही लॉकडाउन होने का चांसेस है। यहाँ पे इतना केस बढ़ गया है, हर रोज 3000-4000 केसेस आ रहे हैं। तो उस हालत में घर से बाहर निकालना भी मुश्किल है, फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना काम को जारी रख रहे हैं। हम एसोसिएट को नहीं बुला रहे, हम खुद पहुंच जा रहे हैं उनके पास, क्योंकि 10 लोगों को बुलाने से अच्छा है खुद पहुंच जाओ। तो अभी हम लोग को ज्यादा भागना पड़ रहा है, और एक फीडबैक के लिए हम जहां जाना पड़ रहा है हम जा रहे हैं। हम ऑफिस कर रहे हैं, वो लोग प्रोस्पेक्ट लेके आएंगे और हम फीडबैक करेंगे, हम घर घर में घुस के फीडबैक कर रहे हैं। फीडबैक करेंगे
तभी रिजल्ट आएगा, फीडबैक करेंगे तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फीडबैक करेंगे तो आपका इन्विटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप बातचीत करने का तरीका सीख जाएंगे, फीडबैक करेंगे तभी जाके आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये फीडबैक ही ऐसा चीज है जो आपको सेल भी लाके देगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाके देगा, आपका 4 बेसिक को भी और मजबूत कर देगा, राइट। सो फीडबैक को अच्छे फीडबैक को बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ध्यान लगा कर करना है, और सीनियर के संग में जाके होम फीडबैक में जो जो बातें मैंने बताया वो काम आपको करना है, राइट। तो ये था फीडबैक के बारे में पूरा प्रिपरेशन कैसे करना है। बाकी जो पार्ट है फीडबैक का कि जो ऑब्जेक्शन आता है उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको लेके कोई दूसरा सीनियर कभी आप लोगों से बात करेंगे। तो मेरे को ये पूरा चीज बातचीत करने का बताया गया था, तो जितना मैंने फीडबैक के ऊपर समझा या सीखा इतने दिन में वो थोड़ा बहुत चीज मैंने बताया, राइट। तो ये था मेरा फीडबैक के ऊपर। अभी बहुत सारा इंसिडेंट लाइफ में हुआ है फीडबैक को लेके, और इस बिजनेस को करते हुए पूरा इंडिया का कोना कोना घुमा, और भगवान की कृपा से एक चीज मेरे साथ हमेशा हुआ है, जिस मार्केट में भी मैं गया स्ट्रेंजर मीट करने के लिए, कहीं से भी मैं खाली हाथ नहीं लौटा। ये एक अच्छा चीज मेरे साथ हुआ, मैं जिस मार्केट में भी गया था उधर से मैं डीडी उठा के ही आया, खाली हाथ नहीं आया। चाहे जहां पे, चाहे नागपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे संगमनेर हो, चाहे मध्य प्रदेश का भोपाल में हो, इंदौर में हो, ग्वालियर में हो, इवन मैं कलकत्ता में भी बहुत दिन रहा, जिधर भी मैं गया मैं डीडी उठा लिया स्ट्रेंजर का फीडबैक करके। ये क्वालिटी आ गया था कि एक इंसान की जेब से पैसे कैसे निकालना है वो समझ गया था मैं, क्योंकि लोगों का कॉमन ही प्रॉब्लम है भाई, वो पैसे का प्रॉब्लम, समय का प्रॉब्लम, नेटवर्क बिजनेस, चेन बिजनेस। यही 4-5 क्वेश्चन का आंसर आपको सीखना है, और इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, सामने वाला तक डिलीवर करना है। अगर यही काम आप कर पाए तो आप भी अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। एक चीज है भाई, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। क्यों? नेताजी हैज मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी में भी बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स था। फिर तो हम तो आम इंसान है, हमारी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स रहता है। बिजनेस जब बहुत अच्छा होता है तो इंसान कुछ सीखता नहीं है, वो बहुत खुश रहता है, बिजनेस आ जा रहा है। लेकिन बिजनेस जब स्लो होता है तो इंसान को सीखने का मौका मिलता है। आज कोरोना ने हमारे को सीखने का बहुत अच्छा मौका दिया है। जिंदगी में पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना दिन हम घर में बैठे हुए, तो इस टाइम को बहुत सारा लोगों ने अपने आप को डेवलप करने में काम में लगाया, और बहुत सारा लोग टीवी देख के पबजी खेल के टाइम बिता दिया। तो आज भी टाइम है भाई, फीडबैक में जाइए, फीडबैक सीखिए और ज्यादा से ज्यादा फीडबैक कीजिए। जितना ज्यादा फीडबैक करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आप में आएगा। और ऑफिस में बैठ के फीडबैक करने का कोशिश मत कीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है मेरा, राइट। सो इतना ही बोलना था, और बाकी सुरजित कंटिन्यू करेंगे। तो सबको बोलूंगा, पिछले 1 घंटा तक आप लोगों ने मेरे को झेला, इसके लिए धन्यवाद, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मैं सुरजित को बोलना चाहूंगा, सीनियर हमारे जो पीबी ग्रुप के सीनियर लीडर्स है, उन्होंने मेरे को थोड़ा बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। तो थैंक यू ऑल द सीनियर लीडर्स, थैंक यू सुरजित दा, थैंक यू पार्थो दा, थैंक यू अमन दा, थैंक यू राजू दा, सुशांत दा, एंड ऑल द सीनियर लीडर्स जो लोग यहाँ पे इस ट्रेनिंग में आज के दिन में मौजूद है, सबको थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को सुना। सो मेरा पार्ट यहीं तक था, तो मैं करता हूँ सुरजित दा। थैंक यू लिटन।